और जानते कभी कभी जो भगवान के बहुत नजदीक रहने वाले लोग भी भगवान का स्वरूप नहीं समझ पाते। एक प्रसंग आता है, अब हम लोग चलते हैं अवतार की छोटे छोटे कारणों पर, कि एक बार उनके जय विजय द्वारपाल थे। एक सनक सनंदन ऋषि भी थे। तो सनक सनंदन को कहा जाता है कि जब सृष्टि का 4 ऋषि कुमार थे, जब सृष्टि का प्रारंभ जब मनु शत्रुपा से पहले ब्रह्मा जी ने जब उनको उत्पन्न किया तो उनको कहा कि तुम सृष्टि चलाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो भजन करना है, हमें सृष्टि नहीं चलाना है, और हमेशा भगवान का गुणगान करते थे। तो कहा अच्छा ठीक है, अगर नहीं चलाना। उसके बाद मनु शत्रुपा को उन्होंने उत्पन्न किया था। तो कहा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि बिना रोक टोक के कहीं भी चले जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वो हमेशा संकीर्तन करते रहते थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण करते हुए गए। और प्रभु हरि के द्वार पर, जैसे यहाँ पर गेट पर सिपाही खड़ा रहता है, 2 स्वस्थ और बलिष्ठ द्वारपाल खड़े रहते हैं, जय और विजय। वो तो अपने कीर्तन की मस्ती में मस्त होकर के प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों? क्या रुको, हम भगवान के द्वारपाल हैं, बिना भगवान के आदेश के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और इसके बाद वो बहुत कहते कि भाई मुझे भगवान का वरदान है कि कभी भी जा सकते हैं। क्या नहीं, आप नहीं जा सकते। ये तो भगवान की लीला थी। ये कहा जाता है एक बार भगवान को लगा, भगवान हमेशा हम लोगों की सेवा सत्कार इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर, कि कोई आए तो जीव हमारी शरण में। उनको लगा, क्षीर सागर में बैठे हुए थे, माँ लक्ष्मी भी साथ में विराजमान थी। वो अपने हाथ जो देख रहे थे, इधर भी देख रहे थे। तो कहते ना, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी। उसके बाद उसने सोचा कि भगवान, इनको अपने बाहों पर बड़ा अभिमान है, एक बार 2-2 हाथ हो जाए। भगवान तो ये सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गया, हमें किसी भक्त को तारने के लिए बुलाया नहीं। द्रौपदी ने नहीं बुलाया, गजग्राह ने नहीं बुलाया, अनेक भक्तों जो जिन पर आपत्ति पड़ी नहीं बुलाए। कोई मैं देख रहा हूं कि इस भुजाओं का उपयोग क्या है, लेकिन उसको लग रहा था कि नहीं। तो भगवान अंदर से मुस्कुराए कि इसकी इच्छा पूरी कर दें, इसको जो 2-2 हाथ के लिए इसको अवसर दे ही दें। और फिर जैसे ऋषि जाते हैं और ऋषि के जाने के बाद द्वारपाल जब उनको रोकते हैं जय विजय, तो कहते रुको। जब उसके बाद भी कहते नहीं भाई, मुझे विनम्र निवेदन करते हैं। बहुत बार बार अगर किसी की अवज्ञा अच्छे साधु पुरुषों की भी करेंगे तो उनको भी गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद जैसे कहते हैं उसको श्राप देते हैं, जाओ 3 जन्म तक तुम लोग राक्षस बनोगे। और उसके बाद जैसे ही उनको लगता है कि ये गलती हो गई, उनके भगवान को बताते हैं। तो भगवान की करुणा है, कहते हैं अगर बात जब कि जाकर के ऋषि से निवेदन करो
और सनक सनंदन सनक कुमार ऋषियों से निवेदन करते हैं, तो बोलते हैं अगर प्रेम से भक्ति करोगे तो 7 जन्म और विरोधी तो 3 जन्म, और 3 जन्म की भक्ति के बाद तुम मुक्त हो जाओगे विरोधी भक्ति से। भगवान कहते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, ये मेरे द्वारपाल हैं, तो 4 जन्म लेते हैं। कहते मैं भी जमीन पर जाऊंगा, ये अगर हमारे भक्त जाएंगे जमीन पर तो मैं भी नीचे उतरूंगा, दुनिया में आके अवतरण करूंगा। तो एक कारण तो ये दिया गया है, और लगभग यही मिलता जुलता कारण जब शंकर जी बोलते हैं मां पार्वती से कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, कि नारद जैसा भक्त ये भगवान को श्राप दे, ज्ञानी बोले व्यसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जिस क्षण जैसा भगवान रखते हैं वैसा ही व्यक्ति होता है, और इसलिए उसके बाद सुनाते हैं नारद का प्रसंग। और नारद के प्रसंग के पहले मेरे को एक बहुत अच्छा भगवान की कृपा हम लोगों को सबको लेनी है कि हम लोग भी मूढ़ ना हों कभी, इस भाव को याद करने हैं। राम राजा पर, राम कृष्ण सब एक ही हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करें। जब भी एहसास करेंगे भगवान की कृपा से ही सब होता है। करते हो राम राजा, करते हो राम राजा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो राम राजा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखें, आप भी एहसास करेंगे, जो भी भक्त सभी एहसास करते हैं कि एक क्षण भी उनकी कृपा के बिना, सांस भी उनकी कृपा से मिली है। हर क्षण एक क्षण सृष्टि बदल जाती है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो राम राजा मेरा नाम हो रहा है। करते हो राम राजा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ जो हो मेरे किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। जय हो। ताली सेवा करते हुए। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। 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 तुम्हारी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है। तुम्हारी प्रेरणा से कमाल हो रहा है। करते हो राम राजा करते हो राम राजा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा के बिना यही प्रसंग देखें जहां आदमी चूका गिरा। और कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे आपकी कृपा से, लेकिन अंदर भी अहंकार भरा रहता है। नारद प्रसंग में यही बात है। नारद जी जाते हैं और एक जगह उनको श्राप लगा रहता है। कहते हैं दक्ष के पुत्रों को उन्होंने साधु बना दिया था, तो उनको श्राप दिया था कि आप कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकेंगे। अगर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकेंगे, क्योंकि उनको कहते थे अगर 2 घड़ी से ज्यादा टिके तो साधु बना देंगे, घर तोड़वा देंगे। तो नारद जी जाते हैं और एक जगह बड़ा पवित्र स्थान दिखाई देता है, वहां पर जाकर के साधना के लिए बैठ जाते हैं। और जहां सुमिरत साप गति बाधी, भगवान का जहां सुमिरन होता है तो सारे साप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उनके विमल मन में मन पवित्र होना चाहिए समाधि के लिए। भगवान को जो
एक ही चीज जरूरत है, संसार की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो आता है ना, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। छिद्र कहते हैं छेद, कपट नहीं चाहिए। ये शरीर नाव है, नाव अगर समुद्र में जा रही हो, उसमें छेद होगा तो क्या होगा? डूब जाएगी। तो संसार में तैरने के लिए क्या चाहिए? निर्मलता चाहिए, छेद नहीं चाहिए। जहां छेद हुआ भगवान दूर हुए। तो निर्मल मन से उनको समाधि लगती है, और उसके बाद कहते हैं जो उल्लू, जो कपटी, कायर, जो डरपोक लोग होते हैं, विशेष करके इंद्र को देखेंगे, सारे दधीचि से लेकर के सारे लोगों की उन्होंने साधना भंग करने का प्रयास किया। कारण उनको यह लगता था कि कहीं हमारे राज्य के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं, और इंद्र को लगता है कि अब नारद जी कहीं हमारा राज्य छीनेंगे। मानस में प्रसंग दिया है कि जब कुत्ता जो होता है ना, जब शेर को देखता है, अगर कोई सूखी हड्डी उसको बाय द वे मिल गई तो वो भी डरता है कि कहीं शेर जो है ये सूखी हड्डी को लेकर के हमसे छुड़ा के लेकर ना भाग जाए। तो कहते जो जो डरपोक लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही डरते हैं। तो नारद जी जाकर के तप करते हैं, तो रंभा आदि जितनी सारी उर्वशी, स्वर्ग की जितनी भी नर्तकी हैं, अप्सराएं हैं, उनको भेजते हैं उनकी साधना भंग करने के लिए। वो तरह तरह से कला प्रवीण अपनी सारी कला दिखाते हैं, लेकिन नारद जी को भंग नहीं कर पाती साधना। उसके बाद वो शरण में आता है और इंद्र माफी मांगता है, कहता ऋषि श्रेष्ठ मुझे क्षमा करना, मैं आपकी साधना को भंग नहीं कर पाया। अब नारद जी उसको कहते हैं, संत आदमी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुमने गलती की लेकिन मेरी ओर से क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, कह क्षमा मेरी ओर से, जाओ। और फिर जब आते हैं तो उनके मन में कहीं से न कहीं से अहंकार आता है अपने तप का, कि अरे जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने आज जीत लिया। और आकर के शंकर जी के यहां पूरी प्रसंग को सुनाते हैं। अब शंकर जी तो पूरे राम नाम के सबसे बड़े, संसार का हित चाहने वाले शिव स्वरूप हैं, उनको मना करते हैं। एक प्रसंग आता है कि राम जी से किसी ने, जब उन्होंने पूछा नारद जी ने बाद में कि आपने हमें शादी क्यों नहीं करने दिया, तो कहा ये बताओ शादी बड़े की, कहे आप शंकर जी को जबरदस्ती शादी कराए और मुझे आपने शादी से रोका। इसी प्रसंग में जब आगे आते हैं तो शंकर जी को उन्होंने, भगवान ने उनको जवाब दिया कि ये बताओ अगर घर का बड़ा लड़का हो जाए, इस लड़का छोटा सा बैठा है, इससे अभी कभी बारात को बैंड बाजे देखेगा, इससे पूछोगे शादी करोगे? तो कहेगा हाँ करेंगे। कहे किससे शादी करोगे? तो उसको सामने जो दिखाई दे देगी उसी से बोलेगे शादी कर देंगे। कहो अपनी माँ को कह दे हाँ हम अपनी माँ से शादी करेंगे, उसको क्या मालूम शादी क्या होता है। तो कह तुम्हें शादी इसलिए रोका कि तुम बच्चे की तरह जो है मेरी माया से शादी करना चाहते थे, अपनी माँ से शादी कर, तुम बच्चे थे। और शंकर
कि शादी के लिए इसलिए प्रेरणा दिया कि सृष्टि के शादी की उनकी जरूरत थी। तो इसके बाद मना करते हैं, लेकिन उनको लगता है देखो इनको मुझसे अभिमान है, मेरे से इनको जो है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा है, ये तो खुद काम को जीत नहीं पाए और मैंने जीत लिया, और इसके बाद मुझे कह रहे हैं कि जो है तुम जाकर के राम जी से न बताना। शंकर जी उनको मना करते हैं, इसके बाद भी वो जाते हैं और जाकर के राम जी से अपनी बताते हैं। तो वहां राम जी अब समझ जाते हैं कि अब इसको जो है सारी घटना अपने अहंकार के साथ बताते हैं। भगवान उनसे कहते कि अरे तुम तो बहुत बड़ा है तपस्वी हो गया। तो कहते बस तुम्हारी कृपा से। नारद कहूं सहित अभिमाना, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। तब नारद हरि पद सिरनाई, तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय अमृत अधिकाई, चले हृदय अमृत अधिकाई। नारद कहूं सहित अभिमान, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, तुम्हारे सकल। जैसे आप किसी को उपकार करें, ये सब रामायण क्या है? हमारी आपके अंदर की गाथा है। हमारे अंदर नारद बैठे हुए हैं, हमारे अंदर शिव बैठे हुए हैं, हमारे अंदर राम, सारे सृष्टि के देवता हैं। कभी हम सत्य में रहते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, तम में रहते हैं तो अपराध भी कर जाते हैं, रज में रहते हैं तो संसार का काम करते हैं। नारद जी ने उन्होंने जब बोला तो अभिमान शब्द इसमें देगा। तुलसी जाने नारद कहूं सहित अभिमान, अभिमान के साथ कृपा तुम्हारी। आदमी बहुत से लोग संसार में कहते हैं हमसे कहो तो बड़ा व्यंग में बोली में भी बोलते हैं, कह कि अरे आपका तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली। अंदर कुछ भी भाव रहेगा, कहे आपकी कृपा है, अंदर से भले गाली दे रहा हो। तो उनको लगा हमारे तप का प्रभाव है। गाली तो राम नारद जी नहीं देंगे, लेकिन लगा हमारे तप का प्रभाव है। तो वही जो मैंने कहा, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सुनो राम कर सज स्वभाव, जन अभिमान राखे न्योकाय। भगवान को लगा कि ये हमारा भक्त जो है कहीं नीचे पदच्युत न हो जाए, तो इसलिए अभी घास अभिमान की अहंकार की अभी उगने वाली है, उसके पहले उखाड़ दो। और उसके बाद एक रचना रचते हैं विश्व मोहनी। जाकर के उसका हाथ देखते हैं, उसके हाथ में सारा देखते हैं कि इसके जितने शादी के गुण हैं, लेकिन सभी ब्रह्म से शादी के हैं, राम जी से शादी के हैं। लेकिन सोचते हैं अगर राम का रूप मुझे मिल जाए तो मेरी से शादी। जो काम को जीतने वाला आदमी, वही कृपा की बात होती है। जहां कृपा से चूका कहां नीचे जाता है। काम को जीतने वाला आदमी, और उसके मन में कामना पैदा हो जाती है कि हमारी शादी उसी विश्व मोहनी से हो। और जाते हैं वहां रचना देखते हैं। रचना देखने के बाद पूरी पहले भगवान से रूप मांगते हैं कि मुझे अपना रूप दे दो तो मुझे माला पहना देगी, बरमाला। भगवान तो से कहते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दे कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। चूकते यहाँ पर वो कहते हैं, रूप मांगने के साथ एक और निवेदन करते हैं, जय विधि नाथ हो हित मोरा। तो भगवान कहते भाई डॉक्टर तो
मरीज को वही दवा देगा जो उसके लिए जरूरत है। ऐसा नहीं कि मीठी दवा मांगेगा तो उसको डायबिटीज के मरीज को मिठाई मिठाई दे देगा। कहते हाँ, जो जिससे तुम्हारा भला होगा वही मैं दूंगा। और उसके बाद जब जाते हैं और वहां पर उनको बंदर का रूप दे देते हैं, शंकर जी के गण भी जाते हैं, बार बार अपनी गर्दन उठा के झांकते हैं नारद जी की शायद हमें माला पहना देगी आकर के। लेकिन बंदर की उस तरफ तो किशोरी देखने भी, उस तरफ तो देखने भी नहीं आती जो भगवान की माया है। और अंतिम में जब शादी होकर के विष्णु भगवान आते हैं, ले जाते हैं, तो जो शिव के गण थे उनकी मजाक ले रहे थे। उन्होंने कहा अपना रूप तो देखो जाकर के। देखिए रामचरितमानस की भाषा बहुत बड़ी है, किसी को भूल के मत आप कहिएगा कि जाके अपना शीशा में रूप तो देखो। रामचरितमानस में रूप दिखाता है लेकिन स्वतः रूप। दशरथ जी वृद्ध होते हैं तो सफेद बाल देखते हैं, शीशा में देखने के, रावण कभी शीशा पूरे प्रसंग में आता है कि रावण कभी भी शीशा नहीं देखता था और दशरथ जी अपने को हमेशा जवान समझता था। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बुढ़ा कहता था कि बिरंची ने जो है वृद्धावस्था में मेरी मनुष्य से मृत्यु लिखी है। लेकिन दशरथ जी रूप देख करके, एक रूप इसलिए देखा जाता है शीशा में कि हमारे अंदर कमी है, उसको सुधारें। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि बड़ा कुरूप था, बार बार शीशा में देखता था। तो कहें उसको लोगों ने कहा कि तुम शीशा क्यों देख रहे हो बार बार? कह मैं इसलिए कुरूपता का एहसास करता हूं कि अगर मेरे अंदर इतनी शारीरिक कुरूपता है तो अंदर से अगर सुंदरता आ जाएगी तो कम से कम लोग हमें पूछेंगे। तो क्या सुंदर व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? क्या उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इतनी कृपा की है, इस कृपा को बनाए रखें। तो नारद जी जो है जब अपना जो दोनों कहते हैं, इसलिए कहते किसी को रूप नहीं दिखाना चाहिए, स्वरूप अपना खुद देख ले तो ठीक है। जैसे ही टोकेंगे वैसे ही नारद जी वाली स्थिति होती है। तो जब दोनों गण जो है कहते हैं कि अपना रूप देखो, तो जब जाकर के पानी में रूप देखते हैं तो बंदर का स्वरूप। अब उसके बाद उनका गुस्सा देखो, और गुस्सा देखने के बाद वो आते हैं गुस्सा करके, आज मिल जाए तो इनको जो आज तक इन्होंने इतने इतने लोगों को बैर साधा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो शंकर को विष दे दिया और अपने अपने अमृत पिया, लक्ष्मी ले गए, सब कुछ ले गए। और जब संसार को इन्होंने इतना ठगा है, आज मिला है किसी पंडित से, भले आज किसी मिला है, आज किसी संत से, आज उनको मैं बताता हूँ राम जी की क्या स्थिति है। गुस्सा में क्रोध के मारे हम उनकी बुद्धि विवेक खो जाता है। और जाकर के जैसे ही राम जी मिलते हैं और उसके बाद जो बोलते हैं परम स्वतंत्र सिर पर ना कौम, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन करई तुम सो, भाव ही मन करो तुम सोई, भले मंद भले मल करूं, भले मंद मन बल बरऊं, विस्मय हरस नहीं कछु धरऊं, विस्मय हरस नहीं कछु धरऊं, कर्म शुभ तुम्हि न बाधा, कर्म शुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा, भले भवन अब बायन दीना, भले भवन अब बायन दान, पाओगे पलयापन कीना, पाओगे पलयापन कीना, ताप शीस धरि हरि प्रभु बहु विनती की, ताप शीस परम स्वतंत्र सिर पर को, भाव मन करूं तुम सो, परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव मन करूं तुम सो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कारण तुम पूरा स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है।
अब पहली बार किसी से मजबूत से तुम्हारा टक्कर मिला, अभी मैं बताता हूं। जाओ, जो बंदर का स्वरूप मेरे को, जिस नारी विरह में मैंने इतना परेशान रहा हूं, वही विरह तुमको होगा। और जिस बंदर के स्वरूप ने मुझे दिया, वही स्वरूप तुम्हें सहायता करेगा। और इसके बाद भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान का स्वरूप क्या है, बार बार कि जिनको जंगल जाने में हर्ष नहीं और राज्य करने में, जंगल जाने में विषाद नहीं और राज्य करने में हर्ष नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखे तु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनि उच्यते। सुखों से लिप्सा नहीं, दुख से संलिप्त नहीं, राग द्वेष से परे भगवान है। बड़े प्रसन्न भाव से लेते हैं कि ठीक है। वो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा। नारद का प्रश्न जो है सभी का प्रश्न है। हम सभी को यही लगता है कि भगवान तो स्वतंत्र हैं, हम जीव हैं, परतंत्र हैं। हम संसार के बंधनों से, सुख से, दुख से, सबसे घिरे हुए हैं। और हमारी और उनकी कहां तुलना। उपनिषद बोलता है कि भगवान जीव के मित्र हैं। तो जीव कहता तुम्हारी हमारी कहां तुलना, तुम ब्रह्म और नीचे। तो भगवान का अवतार का एक कारण ये भी है, वो प्रसन्न भाव से लेते, कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं श्राप, और श्राप स्वीकार करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि संसार में सारी समस्याओं से रहते हुए भी कैसे जीव को जीना चाहिए। अवतार का ये सबसे बड़ा कारण ये भी है। कृष्ण भगवान देखें, राम भगवान देखें, जीवन में हमसे कई गुना समस्याएं। इसलिए दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखे तु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनि उच्यते। और एक कारण तो ये श्राप धारण करते हैं, फिर बाद में उनका दूसरा कारण है भानु प्रताप की। हमारे समाज में हम लोग, आप लोग सभी लोगों को देखेंगे कि हम लोगों की स्थिति कहीं न कहीं भानु प्रताप जैसी है। हम जीव हैं, और इस कथा से हमें विवेक मिलता है। सत्संग में सबसे बड़ी चीज विवेक मिलती है, जो कि कहीं संसार में रुपया, संपत्ति, धन पालें। भानु प्रताप के बारे में जो अगर रामायण में देखेंगे आप लोग, तो भानु प्रताप के बारे में उसका जो राज्य का वर्णन दिया गया है, राम राज की तरह तुलना दी गई है कि चारों तरफ कितना धर्मात्मा, कितना बड़ा व्यक्ति। लेकिन जब सत्य केतु का लड़का प्रसंग देता है, सत्य, सत्य क्या है, सबकर परम प्रकाशक सोई राम अनादि अवधपति सोई। सत्य प्रकाश का प्रतीक होता है। और वो जब निश्चर केतु, राक्षस, निश्चर यानी राक्षस के जब पीछे जाता है, तो जब तक सत्य सही रास्ते पर जाता, आप सत्य के मार्ग पर हैं, तब तक कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम राक्षस के पीछे यानी रात्रि के पीछे जाते हैं, वैसे समस्या प्रारंभ होती है। भानु प्रताप का प्रसंग आता है कि उसने सारे राजाओं को जीत लिया। एक राजा को पूरे राज्य जीत करके उसके परिवार को समाप्त कर दिया था। वो कपट मुनि हो गया था। वो एक राक्षस के साथ रहने लगता है, साधना करके, तप करके। और उसके बाद जैसे ही शिकार करने के लिए जाता है, शिकार करने पर उसको बार बार दौड़ाता है शिकारी भालू बन करके राजा को, और राजा उसके पीछे पीछे जाता है।
वो राक्षस छकाते छकाते कपटी मुनि के पास ले जाता है। संसार में हम विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन हमारी स्थिति भानु प्रताप की होगी। सीता जी जो है, जैसे लक्ष्मण जी संत पर अगर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे भानु प्रताप हो चाहे मां किशोरी अंबा हो, तो कोई ना कोई विश्वास के लिए चाहिए। फिर रावण जैसे कपटी साधु पर विश्वास करते हैं, वैसे ही भानु प्रताप कपटी मुनि पर विश्वास करता है। और विश्वास करने के बाद जब प्रसंग होता है कि पूरा उनको घर पहुंचाने के लिए कहता है, एक यज्ञ की रचना होती है और यज्ञ की रचना में बोलता है कि मैं आऊंगा, और पुरोहित बन करके और उसके पुरोहित को समाप्त करता है। ये संक्षिप्त प्रसंग इसलिए कि भगवान से जब जुड़े हैं, आगमन कैसे होता है। और जब वो कहता है कि संसार में रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी चीज दी गई है कि प्रथम भगत संतन का संगा, वही दूसरा का विप्र पद पूजा भी दिया गया है कि अपने कर्म पर रहते हुए विप्रों के पद पर की पूजा प्रथम भक्ति है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। वो कहता है संसार में तुम सबसे बच सकते हो, लेकिन ब्राह्मणों की जब कृपा होगी तभी तुम बच सकते हो। वो भानु प्रताप से पूछता आपको चाहिए क्या, तो कहता हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जैसी स्थिति होती है, कुछ नहीं चाहिए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन वाणी, करई जे धर्म करम मन वाणी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी, प्रसन्न कपट मुनि उनसे कहता है कि मांगो क्या चाहिए। अब प्रसन्न मैं संशय नाहि, मांग तो मन माहि, अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगो जो भोग। आगे ध्यान दीजिएगा, रामायण बड़ी अच्छी व्याख्या है। ये हमारी और सबकी कथा है कि मन में के भाव जो है संत के सामने पूरे सही ढंग से व्यक्त करने चाहिए। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारु पदारथ कर तल मोरे, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारु पदारथ कर तल मोरे, प्रभु प्रताप प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम होई विशोकी, प्रभु प्रताप प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होई अशोकी, जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जन को, जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जन को, एक चित्र रूपहीन मही राज कलप सत तो, एक छत्र पुहीन मही राज कलप सत हो, राज कलप सत हो। उनसे कहते मांगो वर, तो कहते अरे आपसे क्या चाहिए। कोई आदमी आपसे कहे कि हमें, आप कहो कि उसको क्या कुछ खिलाएं पिलाएं, क्या कुछ नहीं चाहिए। अरे कहीं भूख लगी है, कहे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जब खाना शुरू करे, आपने कहा नहीं थोड़ा सा तो ले लें, और जब खाना शुरू करे तो इतना ज्यादा खा ले कि अगले वाले का पूरे घर का सामान खत्म हो जाए। तो वैसे ही कपट मुनि जब सोचता था कि मैं तो इनसे अपना राज मांग करके फिर से राजा बन जाऊंगा, और भानु प्रताप जी जब मांगना शुरू करते हैं तो इतनी ज्यादा मांग करते हैं, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन कोई। कोई क्या अमर हुआ है, जरा मरण दुख रहित, दुख से कोई परे हुआ है। मन की स्थिति होती है, देह धरे का भोग फल हर काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। संसार में जो भी जन्मा है
ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, सबको देह धरने का फल होगा। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन कोय। एक छत्र रिपुहुन में ही 100 साल 100 कल्प तक एक छत्र मेरा राज हो। तो वो कपटी मुनि सोचा कि अब मैं तो सोच रहा था कि इनसे अपना राज मांग करके पुनः राजा बन जाऊंगा, लेकिन ये इनकी तो इतनी डिमांड है कि जो किसी जन्म में पूरा नहीं हो सकती। भगवान के सामने कहते हैं, इसीलिए साहब मानस की जो भाषा है कि राजा दशरथ को ग्लानि हुई तो गुरु के घर जाकर के सकाम मांगा कि हमें पुत्र नहीं हो रहा है। तो विश्वामित्र जी, उनके जो गुरु वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर तुम निष्काम में चले जाओ, तुम्हें पुत्र की आवश्यकता नहीं है। मानस में सकाम व्यक्ति राजा दशरथ बनता है, ब्रह्म को पैदा करने वाला, और निष्काम व्यक्ति जो अपने को निष्काम कहता था, हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। और जब मांगने लगा निष्काम व्यक्ति तो इतना मांगा कि अनंत मांगे हो गई। खलील जिब्रान से पूछा इच्छा क्या होती है, तो क्या किसी व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि जान जाओ कि तुम्हारी एक पूरा हुई। अनंत की परिभाषा तो क्या अनंत इच्छाएं होती हैं। और उसके बाद वो इस चक्कर में पड़ते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों के मांस और से रसोई बनती मिला करके, भाई रसोई भूसुर मासु। और फिर उनको श्राप मिलता है कि जाओ तुम राक्षस हो। तो कच्चे धर्म रुचि जो सचिव था वो विभीषण हुआ था, अरिमर्दन उनका जो भाई था वो कुंभकर्ण हुआ था, और खुद रावण हुए थे। तो भगवान के यहाँ जब भी हम जाएं, कामनाएं शुद्ध लेकर के जाएं, जो चाहिए मांगे, हनुमान जी से मांगिए, मांगने में कोई रोक नहीं है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 जय राम राम राम। मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम राम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। जय हो, ताली सेवा करते हुए सभी कोई। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम राम। एक निराधार को, एक निराधार को आधार राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम राम, सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम राम।
काशी मरत मुक्त करत, काशी मरत मुक्त करत, राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम माता पिता शंभु सखा सभी राम राम, माता पिता बंधु सखा सभी राम राम, माता पिता बंधु सखा सभी राम राम भक्त जन जीवन धन, भक्त जन राम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम तो भानु प्रताप जी का इसलिए हुआ कि निष्कामता का ढोंग करते थे और सकाम की ढेरी लगाए थे, इसलिए उनको राक्षस होना पड़ा। तो भगवान के यहाँ जो भी इच्छाएं हैं मांगने में कोई हर्ज नहीं है। किसी व्यक्ति के यहाँ भी जाएं तो इतना निष्काम न बन जाए कि भानु प्रताप की स्थिति हो जाए कि बाद में सोचे कि मैं कहां फंस गया। अब राम जी के अवतार की गाथा आती है जो ओरछा से रिलेटेड संबंधित। मनु शत्रुपा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि 3 जन्म तक वरदान मिला था। मनु शत्रुपा की साधना जो हमारे ओरछा से लगी हुई है, जब आदि मनु शत्रुपा को जन्म हुआ था सृष्टि की रचना के लिए, देखें कि पहले जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो मनु शत्रुपा को लगता है ये हमारी, आप कहते हैं हमारी और आपकी व्याख्या है कि ये जन्म और 100 में 90 लोगों को नहीं हो पाता इसी स्थिति, क्या ज्यादा भी कर सकते हैं। हो न विषय विराग भवन बसत बाचोतपन हृदय बहुत दुख लाग स्वयं गयो हरि भगत कि हम संसार में रहते रहते चौथापन हो गया, लेकिन विषयों से हमारा विराग नहीं हो रहा। अंदर कामना होती है, भगवान के अवतार होने की स्थिति यही होती है, पहले इच्छा फिर कामना फिर जब तीव्र लालसा। उनके अंदर लगता है कि इतना जीवन व्यतीत हो गया, मेरी कामनाएं शांत नहीं हो रही, विषय से विराग नहीं, वैराग्य नहीं हो रहा है। उनके पुत्र बहुत अच्छे थे, पुत्रों कहा कि राज्य ले लो, लेकिन राज्य लेने से मना करते हैं। तो रामायण में जो आता है, बरबस राज सोतहि तब देना नारी समेत गवन वन कीन्हा बरबस राज सोतहि तब देना बरबस राज सुतहि बरबस राज सुतहि तब देना नारी समेत गवन वन कीन्हा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय जाड़े हैं तो कम से कम थोड़ा तालियों के साथ ही ताली सेवा। सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय
जय जय सिया राम। बरबस राज सुतहि तब दीना। ये पुत्र और पिता दोनों के लिए आदर्श दिया गया है। यहाँ पिता पुत्र चाहता है जल्दी से ताली मिल जाए और बूढ़े लोग सोचते कि चाबी कभी जिंदगी में ना देना पड़े। तो बरबस राज सुतहि। अगर आपका समय खत्म हो गया, जब हरि भगत का समय आ गया, चौथापन आ गया, संन्यास अपने यहाँ जो स्थिति दी गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, धीरे धीरे छोड़ने की। मनु के पुत्र राज्य नहीं ले रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती राज्य दिया। और पत्नी के साथ वन को गए तप करने के लिए। वहां देखिए निर्गुण से सगुण बनने की बड़ी अच्छा स्थिति होती है। बहुत तप करते हैं, कठोर तप करते हैं, तरह तरह की साधनाएं करते हैं। जैसे तप करते हैं वैसे ही भगवान विभिन्न रूपों में उनके सामने आते हैं। विधि हर हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु समीप आए बहुबारा। मनु समीप आए बहुबारा। मांगहूं बर बहु भात लुभाए। मांगहूं बर बहु भात लुभाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगो मांगो बर भय नभ बानी। मांगो मांगो बर भय नभ बानी। परम गंभीर कृपा मृत जाने। परम गंभीर कृपा मृत सानी। जो अनाथ हित हम परने हूँ तो प्रसन्न हो यह वर देहूँ। जो अनाथ हित हम परने हूँ तो प्रसन्न हो यह वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माहे जतन कराही। जो स्वरूप मन शिव मन माही। जय कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा। जो गुण जय मानस हंसा। सगुण गुण जय निगम प्रशंसा। सगुण गुण जय निगम प्रशंसा। कहे हम स्वरूप लोचन। देखे हम स्वरूप लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगत बचल प्रभु। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। जो तुम जानहु अंतर्यामी। जो तुम जानहु अंतर्यामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूरे बहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूरे बहु मोर मनोरथ स्वामी। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। दंड में कुछ जय सिया राम। लगेगी कि आप हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया बोलो सिया रामचंद्र की जय। जन्म जय। जब जन्मते हैं हम लोग तो होश तो है नहीं। मेरे को नहीं लगता कि 6 महीने 1 साल की किसी को होश हो। बेहोश जन्मते हैं और मरते भी हैं तो बहुत कम लोग को बेहोश रहते हैं।
अब होश का तो बस यही समय है बीच में, जिस समय जिंदा हैं हम, जिस समय हमें भगवान ने ज्ञान दिया है। तो जब होश में रहें तो भगवान के साथ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, तालियां लगे कि आप लोग साथ में हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर साक्षात दरबार है, राम जी के सामने बैठे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के पार्षद हैं, आप लोग दरबारी हैं। जहाँ पर हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण भैया जैसे श्रेष्ठ लोग हैं, वहाँ पर हम लोगों को भगवान अपने सामने बैठा करके कथा कहने और सुनने का अवसर दे रहे हैं। तो इसलिए कभी जब भी अवसर मिले तो भगवान का प्रेम से कीर्तन। तो मैंने बताया कि जैसे ही तप करते, निर्गुण से देखिए सगुण बनने की कितनी अच्छी इसमें उपाय दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। विधि हर हरि तप देख अपारा, शंभु समीप आए बहुबारा। पहले विधि ब्रह्मा का रूप धारण करके आते हैं भगवान, पूछते हैं मनु भगवान से क्या चाहिए बताओ, ये रूप चाहिए क्या? नहीं, किनारे, हमें ये भी नहीं चाहिए। हरि विष्णु का रूप धारण करके आते हैं, कहते ये स्वरूप तुम्हें पसंद है? तो भी मनु कहते हैं नहीं, ये भी नहीं चाहिए। शंभु शंकर जी का भी स्वरूप, तो क्या आखिर चाहिए का? फिर वो सारा रूप हट जाता है। फिर आकाशवाणी होती है, परम गंभीर कृपा मृत जाने। आकाशवाणी होती कि मांगो मांगो, क्या चाहिए भाई? अब हम तो तुम्हारे सामने स्वरूप होकर के नहीं आए, सारे स्वरूप तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अब कौन सा स्वरूप चाहिए? तो उन्होंने कहा क्या, जो स्वरूप बसै शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराए। जो शंकर जी स्वरूप को जिसको पसंद करते हैं वो स्वरूप चाहिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जिसकी वेद पुराण सारे लोग प्रशंसा करते हैं, जिस स्वरूप के सारे मुनि लोग ध्यान साधना करते हैं, वो स्वरूप चाहिए। तो वो स्वरूप कौन सा है? वो स्वरूप शंकर जी कौन सा स्वरूप पसंद करते हैं? बंदो बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम। विधि सुलभ जपत जिस नाम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। बंदो बाल रूप सोई राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यही स्वरूप मांग करते हैं, जो यहाँ पर हमारे बालक रूप में भगवान को लाई है रानी ना। कहते हैं हमें बाल स्वरूप चाहिए, जिसको शंकर जी भजते हैं, मुनि मन भजते हैं, काकभुसुंडी जी भजते हैं, सारे संसार के लोग। तो भगवान कहते हैं ठीक है। ये प्रश्न होता है बाल स्वरूप क्यों लोग पूजा करते हैं? आप लोग घर में भी लड्डू गोपाल रखती हैं, बहुत से महिलाएं रखते हैं, यहाँ भी लड्डू गोपाल भगवान मिलते हैं। साधना में देखिए तीन चीज होती है। एक होती है बड़े भगवान को ब्रह्म माने, प्रार्थना। एक मित्र से वासना या इच्छा याचना। प्रार्थना, याचना, और बच्चों से क्या कुछ चाहेंगे? ये छोटे बच्चा जिसके सामने कुछ मांगेंगे, इससे कोई कामना नहीं। तो अगर घर में भगवान को आप बाल रूप में रखे हैं, ये सिद्धि की अंतिम सीमा होती है। जा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए साहन के सांसार। भक्ति की पूर्णता जब इच्छाएं समाप्त हो जाए, और बाल रूप इसलिए पूजा करना कि कोई इच्छा रहे ही ना।
लेकिन ये बहुत दुर्लभ भक्ति होती है। इसके बाद इसीलिए घर में जब पूजा करें तो विशेष करके लड्डू गोपाल से कुछ मत मांगिएगा, उनको दीजिएगा आप लोग। बहुत से लोग रहते हैं भक्त लोग कि उनको कपड़े पहनाना, उनका ख्याल करना, उनको रखना, ठंड लग रही है, जाड़े लग रही है, उनको तरह तरह के भोग। लड्डू गोपाल को ये भक्ति की बड़ी ऊंची साधना है, उनसे मांगिएगा मत। मांगना होगा तो हनुमान जी से मांग लीजिएगा, राम जी से मांग लीजिएगा, बड़े रूप में मांग लीजिएगा, लेकिन लड्डू गोपाल से नहीं मांगिएगा। यहाँ पर हमारे गबुदा पुजारी जी का एक कथा हम लोग सुनते थे, सुनाते थे लोग कि ओरछा में वो रहते थे, उनको बच्चा नहीं हुआ था। तो भगवान का कहते ना, तो उनको किसी ने कहा, और वो कहते थे कि जब बैठते थे पुजारी जी भगवान को, तो उस जमाना था, उनकी इतनी साधना थी, कहते थे लला अब ये अपना देह धो लो और चलो गद्दी पर बैठो, अब भोग का समय हो गया। और वो पुजारी जी आते थे, उनको उठा के ले जाते थे। तो किसी ने बाल रूप में पूजा करते थे, भोग लगाते थे, उनसे बातचीत होती थी राम जी से, ऐसा प्रसंग आता है। तो कहते हैं उनको बच्चे नहीं थे, तो उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि जाकर के राम जी से कहो ना कि तुम्हें बच्चे दे दें, तुम्हें बच्चे नहीं हुए, कुछ मांगो तो उसके बाद कहे नहीं नहीं, मैं भगवान से नहीं मांगूंगा, मैं भगवान से कैसे मांग सकता हूं, वो तो बालक में है। कहने नहीं मांगो, ब्रह्म भी तो है, उनसे मांगो जा करके। तो पुजारी जी एक दिन लला को ले गए, कहे लला चलो, और उनका मुंह मलिन था, चेहरा दुखी था, श्रांत थका हुआ, संसारिक इच्छाएं कामनाएं पैदा हो गई। तो कहते हैं कि वो जाकर के भगवान से उन्होंने मांगा कि हमें पुत्र दीजिए। कहे क्यों, दुखी क्यों हो महाराज जी, आज दुखी बहुत आया, बाबा दुखी क्यों हो? कहे बस ऐसे ही। कहने नहीं, बताओ क्या बात है। तो बताते हैं कि वो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो ऐसी कहानी लोग बुजुर्ग लोग सुनाते थे कि भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हें क्या मैं पुत्र नहीं दिखाई दे रहा हूं? अब 7 बजे आरती होने वाला है, इसलिए मैं सोचता हूं कि कल इस कथा का शेष भाग जो मुख्यतः ओरछा क्यों ओरछा को कली का दिव्य स्थान बोलते हैं, कैसे भगवान का जन्म हुआ है, राजा मधुकर शाह को क्यों हम कहते हैं कि दशरथ हैं, मां कुंवर गणेश कैसे कौशल्या के रूप में हैं, इनकी कल कथा विधिवत। और भगवान का कल मैंने कहा था ना, रघुपति राघव जो बताया था कि रघुपति कल राजा राम तक ले जाएंगे हम लोग, राजा राम तक, ओरछा तक उनका जन्म। और परसों दिन जो है पतित पावन सीताराम, तीन दिन की जो कथा होगी इसका रहेगा। और आइए कुछ देर संकीर्तन करते हैं और फिर समापन आज का कार्यक्रम करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। ये कथा
मैंने सुनाई भी है, हृदय विराजत अवध बिहारी। कि भगवान के दरबार में लंका विजय के बाद सबको भेंट दी जाती है, सबको बारी बारी से कुछ न कुछ मिलता है। हनुमान जी की बारी आती है तो हनुमान जी के बारे में तो राम जी कहते हैं, तू मेरा धनिया है, तुम्हारा मैं ऋणी हूं, तुम मुझसे चाहे जो लिखा लो। हनुमान जी जो सारे परिवार जी का पता लगाए, राम जी की खबर दिए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर प्राण बचाए और भरत जी को लंका युद्ध के दौरान और युद्ध विजय के बाद दोनों बार उनके भी प्राण बचाए। तो उनको क्या दिया जाए? तो सबसे बड़ा बहुमूल्य जो माला था वो दिया गया। तो हनुमान जी ने उस माला को देखा और बार बार उसको नोच डाला, मुंह में डालते थे, नोच के फेंकते जाते थे, तोड़ डाले पूरी माला। लोगों ने उनसे पूछा, पूरी सभा अवाक थी आपकी तरह कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं देख रहा था। राम जी ने भी उनसे पूछा कि हनुमान तू बंदर का बंदर रह गया? तो उन्होंने कहा मैं देख रहा था इसमें तुम हो कि नहीं। तो कहे क्या प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर राम है? तो उसके बाद सभी के सभा के सामने हनुमान जी अपना सीना चीर करके दिखाते हैं, तो उसमें सीता राम जी की झांकी मिलते, बोले श्री रामचंद्र की मंगल मूरत मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध हरि, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति शारद, पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुखना, शिवा समेत शंभु मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, चरण बंद बिनमऊ सब काहूं, चरण बंद बिनमऊ सब देहु राम पद देहु राम पद। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सबसे निवेदन करते हैं राम जी के चरणों की वंदना, कि राम जी के चरण का स्नेह मिले, और अंतिम अपने इष्ट का निवेदन करते हैं। बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, जय तुलसी के परम स्नेही, जय तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय